इस वक्त हनी बैजर के शरीर में घातक जहर फैल चुका है। लगता है उसकी जान पर बन आई है। अभी अभी हनी बैजर बड़े बड़े कौरों में चोरी छिपे शहद खा रहा था और मजे में डूबा था। तभी बिना सावधानी के एक ब्लैक मम्बा ने जोर से उसके नितंब पर काट लिया। जहर तेज दर्द के साथ शरीर में घुसा। न्यूरोटॉक्सिन ने पिट्टू की शारीरिक क्रियाएं बिगाड़ दी और वह बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। काला मांबा मौका पाकर खिसक गया और उसका जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा। दर्द ऐसा था जैसे कोई अदृश्य आग उसे जला रही हो। हनी बैजर जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगा और असहनीय पीड़ा झेलता रहा। प्रकृति में लगभग कोई भी कार्बन आधारित जीव काले मांबा के काटने के बाद आधे घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। उसके जहर को मौत का चुंबन कहा जाता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का संचरण पूरी तरह रोक देता है। श्वसन तंत्र पंगु पड़ जाता है और जीवन घुटन में जल्दी बुझ जाता है। काली मांबा के एक काट का विष 15 वयस्कों को मारने को काफी है, जबकि हनी बैजर को एक बार काटने पर मिला विष प्रमाण घातक मात्रा से काफी ज्यादा था। उसका शरीर आखिर में बस कुछ बार झटका खा गया, फिर वह बिल्कुल निश्चल हो गया। लेकिन चमत्कार हो गया। 2 घंटे से भी कम में सपाट सिर वाला बैजर आंखें कसकर बंद किए था, फिर अचानक खोल दी, जैसे किसी डरावने सपने से चौंक कर जाग उठा हो। वह करवट लेकर बैठ गया, सिर झटक दिया और उसके शरीर की सारी इंद्रियां धीरे धीरे फिर सक्रिय होने लगी। होश में आने के बाद उसने डरकर भागने के बजाय उस काली मांबा को ढूंढकर बदला लेना चाहा, जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। कहावत है, समाज में कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता। मेरा नाम है समतल सिर। याद रखना, हनी बैजर को किताब का मतलब नहीं पता और वह छोटी बात का भी बदला लेता है। वह अक्सर मानता है कि जीवन मरण को हल्का लो और जो न माने उससे भिड़ जाओ। इस महाद्वीप पर रहते हुए वह सिर झुकाकर जमीन को ध्यान से सूंघता है। अपनी तेज सूंघने की क्षमता से उस काली मांबा का पीछा करता है, जिसने उस पर हमला करने की हिम्मत की थी। उसकी सूंघने की ताकत मानो जीवित रडार हो। यह 5 किलोमीटर तक गंध सूंघ सकता है और बदला लेने में इसमें लगभग जुनूनी सी सहनशीलता होती है। पीछा करते हुए आधे रास्ते में उसे एक गुफा मिली, जिसके अंदर शायद कुछ था जो उसकी भूख जगा सकता था। वह अंदर घुसा और कुछ ही पलों बाद हैरानी की बात यह थी कि वह एक जंगली कुत्ते के बच्चे को मुंह में दबाकर बाहर ले आया। सच कहें तो यह हरकत समझदारी नहीं थी। अफ्रीकी सवाना में जंगली कुत्तों से दुश्मनी लेना खुद मुसीबत बुलाने जैसा है। वे देखने में भले दुबले पतले लगते हों, लेकिन समूह में शिकार करने में उनकी सफलता 80% से भी ज्यादा होती है, जो दूसरे मांसाहारी जानवरों से कहीं अधिक है। लेकिन हनी बैजर तो हनी बैजर ही है। काम करते वक्त वह अंजाम की चिंता नहीं करता। वह अभी ज्यादा दूर भी नहीं गया था। जंगली कुत्तों के झुंड ने उसे देख लिया तो वे तुरंत घेरा बनाकर आ गए और हनी बैजर को चारों तरफ से घेर लिया। एक कड़ी लड़ाई होने वाली थी। जंगली कुत्तों को पहले लगा कि वे कुछ ही मिनटों में हनी बैजर को चीर फाड़ देंगे, लेकिन वे जितना भी नोचें खसोटें, हनी बैजर बस जोर से चीखता रहा और उसे चोट नहीं हुई, क्योंकि हनी बैजर की त्वचा बहुत खास है। उसकी मोटाई आम जानवरों से पूरे 6 मिलीमीटर तक ज्यादा होती है और त्वचा का नीचे की मांसपेशियों के ऊतकों से जुड़ाव भी काफी ढीला है।